ये 300 रुपया वाला चिराग जैसे 14 में होता था, मोदी 500 रुपया वाला, वही चीज आप दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को गलियाने के लिए बीजेपी ने आपको कितना दिया है? 200 करोड़ 500 करोड़। सर, नोट की बोरियां खोली जाती है, ट्रक से पैसा बहाया जाता है शाही पासवान परिवार पार्टी के द्वारा। राजकुमार पासवान करता है तो बूढ़ा सिर्फ बोनट पे बैठ के हाथ हिलाने से। आप क्या उम्मीद करते हैं चिराग पासवान से? कैसी राजनीति करें देश में, कैसी राजनीति करें बिहार में? जिस दिन वो भरत विलाप कर लिया, नागपुरी संघी दलित बन गए, सब लोग उससे दूर किनारा काट लिया है। बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन दलित जो आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जरूर चिराग पासवान के साथ था। कितना पैसा मिलता है महागठबंधन से आपको चिराग पासवान को गाली देने के लिए? बिहार के एकलौते नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं जो चिराग पासवान को हमेशा गाली देते रहते हैं। उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ महागठबंधन के फेवर में माहौल बनाते हैं और दिखाते हैं कि दलित और बहुजन का वोट जो है महागठबंधन के साथ जाएगा, पर हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि दलित और जो बहुजन समाज का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है, क्योंकि दलित समाज की जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे साथ में बात करेंगे। कितना पैसा मिलता है महागठबंधन से आपको चिराग पासवान को गाली देने के लिए? पंकज जी, पहले दुरुस्त कर लीजिए, ठीक कर लीजिए अपने आप को, और जनता तक भी मेरी बात जानी चाहिए कि मैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी को गलियाता नहीं हूँ। ये विचारधारा की लड़ाई है, समझे। और रही बातें कि बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन दलित जो आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जरूर चिराग पासवान के साथ था जब तक वो भरत विलाप नहीं किया था उस समय तक। जिस दिन वो भरत विलाप कर लिया, नागपुरी संघी दलित बन गए, झंडे वालन संघी दलित बन गए और दीनदयाल उपाध्याय वाला संघी दलित बन गए, उस दिन सारे बहुजन के लोग, सारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और हमारे पासवान भाई लोग, सब लोग उससे दूर किनारा काट लिया है और इंजीनियर राजकुमार पासवान की तरफ देख रहे हैं, इंडिया की तरफ देख रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं चिराग पासवान से? कैसी राजनीति करें देश में, कैसी राजनीति करें बिहार में? वो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अपनी ताकत को पहचानो। चिराग पासवान अपनी ताकत को पहचाने, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, सरकार बना रहे हैं लगातार। हाँ, बना रहे हैं। वो शाही पासवान एंड परिवार पार्टी मुक्त कब बनाएंगे? वो और भी बहुजनों दलितों को अपने पार्टी से टिकट कब देंगे? आप क्या चाहते हैं कि हर जगह चिराग पासवान हर जगह यही करे जो आरजेडी वाला करता है? जी, उनकी जाति, उनके पिताजी के 50 साल की राजनीति में महज 4 राज्यों में ही आरक्षण क्यों है, 28 राज्य में से 24 राज्यों में क्यों नहीं है, समझे? तो और बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण के बल पे ये लोग पूरे शाही पासवान एंड परिवार पार्टी सदन में है। उस आरक्षण को बढ़ा करके 35 से 40% करने की बात सदन में क्यों नहीं उठाते हैं? तो ये राजकुमार पासवान करता है तो बूढ़ा सिर्फ बोनट पे बैठ के हाथ हिलाने से। तो ये बताइए, आप जो कर रहे हैं गलियाने के लिए कितना पैसा मिलता है, समझे साहब? तो यही चीज़ चिराग पासवान से आप पूछने की मादा है, आप में ताकत है, जाके पूछिए। पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी को गलियाने के लिए बीजेपी ने आपको कितना दिया है? 200 करोड़ 500 करोड़ 10 करोड़ कितना दिया रे भाई? बताइए। हेलीकॉप्टर भी मिलता है, ये बताइए बिहार के आवाम को। ये 300 रुपया वाला चिराग जैसे 14 में होता था, मोदी 500 रुपया वाला, वही चीज आप दिखा रहे हैं। नहीं चलेगी। दलित 500 रुपया का मोहताज है क्या? दलित अब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, 300-500 वाला बात नहीं है। सुन लीजिए, चुनाव जो होता है ना, उसमें जाके देखिएगा कहाँ रात के अंधेरे में दलित बस्ती को दिन भोर सुबह आरजेडी वाले तारी के चौकी पे देखिए, आरजेडी वाले, बीजेपी वाले, महागठबंधन वाले करते हैं, सब संघ भाजपा वाले लोग, दलित लोग। और सर, नोट की बोरियां खोली जाती है, ट्रक से पैसा बहाया जाता है शाही पासवान परिवार पार्टी के द्वारा। आप हैं कहाँ? सारा खेला बेला मालूम है ना कि मैं 19 में तीसरा स्थान रहा है, लगभग 40,000 के करीब वोट भी रहा है। पशुपति कुमार पारस के छाती पे दर्रा भी दर्रा हूँ साहब। कमजोर अगर आप लोग समझते हैं तो समझिए, वो वक्त बताएगा। कहाँ कमजोर है? दलित अब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, दलित के पास खाने के लिए है सब कुछ। राजकुमार पासवान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा कौन? ये इंजीनियर राजकुमार पासवान किसी न किसी गठबंधन में रहेगा, इंडिया में हो चाहे एनडीए में हो, थर्ड फ्रंट में हो, एनडीए में भी हो। एनडीए में तो कभी नहीं जा सकते हैं।
जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ राम का मंदिर बनेगा, सीता मैया का मंदिर नहीं बन सकता है। जय श्री राम से क्या दिक्कत है आप लोग को, बोल दीजिए क्या? ए भैया, हम सीता राम बोलने वाले लोग हैं। श्री राम, जय श्री राम बोल के डराने वाले नहीं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं। जो जय श्री राम बोलता है वो हिंदू मुस्लिम, राम और बहुजन, राम कह करके आप डरा रहे हैं, समझे? देश को डरा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। राम का अर्थ जानते हैं आप? राम का अर्थ जानते हैं? राम राज में यही होता है। मणिपुर में किस पार्टी की सरकार है, किसका मुख्यमंत्री है बताइए आप? किसका है साहब? बीजेपी का ना, मुख्यमंत्री बीजेपी का ना। वहाँ पे 2 बेटियों को, सीता मैया जैसे बेटी को स्तन पे हाथ रखा गया, योनि में हाथ डाला गया। ये कौन सा रामराज है? वैसा रामराज बिहार में लाना चाहते हैं? तो आप लोग सिर्फ कहते हैं चिराग क्या बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा? क्यों नहीं बन सकते? दलित है तो क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या दिक्कत है दलित में? कभी नहीं बन दलितों में सकता। नेतृत्व क्षमता नहीं होती? लिख दें आपको, नेतृत्व क्षमता होती कि नहीं दलितों में? नेतृत्व क्षमता उनके पिताजी में थे, जो मैदान छोड़ करके, रन छोड़कर 2005 में भाग गए दिल्ली। वो बिहार के मुख्यमंत्री ने तो कितने पासवानों का कल्याण हो जाता। 7 बार रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री रहे, दुकान खोला नौकरी देने के लिए, लेकिन दुसाधों को नौकरी नहीं दिया। वो चाहते तो दलित, शोषित, वंचितों को, अनुसूचित जाति के बेटाओं को, दुसाध के बेटाओं को 7 लाख रोजगार दे देते। बिलदार में, चपरासी में, तार खींचने में, जोड़ने में, बहुत लोगों में नौकरी दे देता साहब, नहीं दिया। ये को लाइब्रेरी बनाए चिराग पासवान जमुई में, जाके तनी सर्वे कीजिए ना पंकज जी। क्यों नहीं जाते हैं? डर लगता है जमुई में पत्रकारों को जाने में। जा करके सर्वे कीजिए। अब 5 साल में पारस जी ने क्या किया हाजीपुर के लिए। अगर चिराग जी जमुई में नहीं काम किए तो दूसरी बार उनको सांसद क्यों बनाया जमुई का जनता? इस बार गलती नहीं करेगा, तीसरी बार भी बन रहे हैं। नहीं बन कहा दिया कि हम बुढ़ापे तक यही रहेंगे, तो बोले ना। तो काहे के लिए हाजीपुर की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, याद कीजिए वो दिन 2009 में ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के परिवार पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था बिहार से। और अंतिम में एक भाई बचे थे, कौन? पशुपति कुमार पारस जी। वो पशु भी हार गए वहाँ से। कहाँ से? अलौली से। 2010 में नीतीश कुमार जी प्रचार किए कि ये ना बोलने वाला, ना काम करने वाला चेहरा से एक ही चेहरा देख देख के ऊब नहीं जाते हैं। तो जनता ने बदल दिया चेहरे को। तो इस बार हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस जी हार रहे हैं, जमुई से चिराग पासवान हार रहे हैं, समस्तीपुर से प्रिंस राज हार रहे हैं। जैसे इंजीनियर राजकुमार पासवान अब भविष्य वक्ता हो गए। ये रे भाई, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा से बड़का पर्चा खोल बाबा हम हैं। और जो कह रहे हैं वो सच होगा। ये आप लिख लीजिए, फिर मेरे पास आप आएंगे। सुनिए, 24 में इंडिया खेलेगी, इंडिया जीतेगी, और अडानी अबानी वाले नेता लोग, प्रधानमंत्री हारेंगे। चलिए, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान अब धीरेन्द्र शास्त्री से भी बड़ा पर्चाधारी हो गए, पर्चा खोलने वाले हैं। और इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है चिराग पासवान के ऊपर, पशुपति कुमार पारस के ऊपर। बहरहाल इनकी बातों से कितने सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।